बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं और मेरा नाम शहाब है। बेसिकली आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि क्या हम मेहरान को हाइब्रिड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बहुत सारी कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं और बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं लोगों के मुख्तलिफ वीडियोस पे। अपने चैनल के अलावा भी दूसरे जो गाड़ियों के चैनल्स हैं उन पे भी, कि क्या मेहरान को हम हाइब्रिड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, 60 किलोमीटर हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होके सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप 60 किलोमीटर बहुत मुश्किल है, ठीक है। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं इस पर रिसर्च करूँगा, थोड़ी बहुत की भी है, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल हम तो जो नॉर्मल इंजन्स हैं वही फिट कर रहे हैं ऑटोमेटिक मेहरान में। और मैंने सोचा है कि मैं इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट करूँगा इस पर कि क्या हम हाइब्रिड इंजन डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। अच्छा, हाइब्रिड इंजन क्या होता है, बहुत सारे ये लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार ये कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपका जो पेट्रोल इंजन होता है उसका, और उसमें एक मोटर लगी होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ठीक है। जो हाइब्रिड बैटरीज भी इसमें असेंबल्ड आती हैं गाड़ियाँ, जैसे कि एक्वा हो गई, प्रियस हो गई, ठीक है। तो ये इनका कम्बिनेशन होता है, ठीक है। मैकेनिकल जो पेट्रोल इंजन है उसका, और फिर मोटर का, और साथ इसमें बैटरीज लगी होती हैं, ठीक है। तो ये फुली इलेक्ट्रिक नहीं होता, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्वा या हाइब्रिड जो प्रियस है, तो उनके तो काफ़ी बड़े इंजन्स हैं। वो कैसे, जो मेहरान की इंजन स्पेस है वो बहुत कम होती है, तो उसमें तो नहीं आ सकते। ये तो एक सीधी सी बात है। हाँ, मैं अभी फ़िलहाल मैंने ये सोचा हुआ है कि जो 2015-16 मॉडल के जो आए हैं, वैगनार आई है, और इसके अलावा आल्टो, ठीक है। तो ये जो मॉडल्स आए हैं इसमें ENE चार्ज्ड इंजन्स आए हैं, ठीक है। इसमें एक छोटी सी बैटरी लगी होती है, ENE चार्ज। अब ENE चार्ज क्या होती है, इसको आप सेमी हाइब्रिड कह सकते हैं, फुली हाइब्रिड नहीं होती। छोटी सी एक बैटरी दी गई होती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूविंग योर पेट्रोल एवरेज, ठीक है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने एक छोटी सी बैटरी दी होती है। इको मोड भी होता है इसमें बहुत सारी गाड़ियों में, ठीक है। तो हम उसको हाइब्रिड नहीं कह सकते ENE चार्ज को, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अल्टो हाइब्रिड होती है। अल्टो हाइब्रिड नहीं होती, वो ENE चार्ज होती है, ठीक है। और एक छोटी सी बैटरी दी होती है सिर्फ आपकी एवरेज अच्छी करने के लिए गाड़ी की। तो हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि उसका एक इंजन लेके मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करूँ, वैगनार का, या फिर जो स्टिंगरे आया है, स्टिंगरे उसमें वैगनार का एक वेरिएंट है, उसमें ENE चार्ज्ड इंजन आए हैं। इसके अलावा आल्टो जो आई है, ठीक है, 2000 आप कह सकते हैं 15-16 मॉडल की, ठीक है। तो उसमें ENE चार्ज्ड इंजन्स आए हैं, उसमें छोटी सी एक बैटरी होती है, वही इंजन्स होते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, एक एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह मैं करूँगा इन फ्यूचर कि क्या वो इंजन्स हम इसमें लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। एक ये मेरे माइंड में है, इंशाल्लाह इस पर मौका मिला तो ज़रूर एक एक्सपेरिमेंट करूँगा, ठीक है। अब बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो बैठे बैठे आपको थॉट्स दे रहे होते हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं। तो मैं इस तरह के काम नहीं करता, प्रैक्टिकल पे बिलीव करता हूँ। और सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं वो चीज़ जो मैं सोचता हूँ वो पहले खुद पे अप्लाई करता हूँ कि यार मैं उसमें कामयाब हूँ, तो उसके बाद मैं आपको उसके बारे में फीडबैक दूँ और फिर आपको बताऊँ कि आप करें, ठीक है। अगर मैं आपको इधर ही बैठे बैठे कहूँ कि हाँ आप वो इंजन लगाएं, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है, और ना मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक रहेगा। तो आपका टाइम ज़ाया करने वाली बात है। मैं करूँगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था, एम्बलाइज़र की, ठीक है, पुश स्टार्ट जो गाड़ियाँ आई हुई हैं जिसमें आप कीलेस एंट्री होती है आपकी, और वो फुल एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैंने सोचा तो यही हुआ कि इंशाल्लाह मेहरान में या किसी भी गाड़ी में, FX में
अगर मैंने कोई इंजन इस तरह का इंस्टॉल किया जो नया आया है, जैसे कि निसान डेज़ में आया है या इस तरह आल्टो में, उसके साथ क्योंकि ये वायरिंग होती है कंप्लीट, ठीक है, ECU की, कंप्यूटर की सारी, एम्बलाइज़र, और फिर उसी इंजन का होता है। अब किसी दूसरे इंजन की वायरिंग के साथ मुश्किल हो जाता है सेट करना, तो वो मैंने सोचा हुआ इंशाल्लाह वो भी अप्लाई करेंगे मेहरान पे, या फिर FX या आल्टो खैबर पे, किसी भी गाड़ी पे इंशाल्लाह मैं अप्लाई करूँगा और देखते हैं फिर क्या रिज़ल्ट निकलता है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी बात होगी, स्पेशली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेहरान हाइब्रिड की। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप फुली उसको इलेक्ट्रिक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इंजन इसमें इंस्टॉल हो सकते हैं, और हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो नए इंजन आए हैं उनकी वो थोड़े से ये हैं कि साइज़ में बड़े हैं, और उसको फिर उसकी सेटिंग बनाना, अब बात यह है मैंने अभी तक की नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं एक इंजन ले के फिर मेहरान में देखूँगा कि उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। बहुत जिन लोगों के माइंड में ये बात होगी कि हम मेहरान को हाइब्रिड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, 60 किलोमीटर हम ले सकते हैं 1 लीटर में या नहीं ले सकते, तो ये सारी मेरे ख्याल में एक इमेजिनरी बातें हैं, ठीक है। तो इस पर बिलीव ना करें। बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे लोग आपको घर बैठे आपको थॉट्स दे रहे होंगे कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आएंगे, प्रैक्टिकली चीज़ें करेंगे, आपको मुश्किलात होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं करता रहता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हम फिर लेकिन यह है कि मैं रियलिस्टिक हो के सोचता हूँ, और जो चीज़ें हो सकती हैं हमें चाहिए कि हम वही करें, इमेजिनरी चीज़ों को छोड़ दें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।